अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे बिंदिया, ये लो, इसको ऐसे ऐसे हिलाओ और सुखाओ। जी दीदी। हम पानी लेके आते। हाँ अम्मा, काम तो ये खत्म कर नहीं पाएगी और अभय के साथ जा नहीं पाएगी। ये औरत है कि मशीन? अरे वही तो हम भी देख रहे हैं। कहाँ गई? अब कहाँ गई है अम्मा ये? अरे हम यही सोच रहे हैं ना कि कहाँ गई है। अरे अम्मा, अरे ओ विद्या रानी, इसे यहाँ क्यों ले आई? कूलर से चिर जल्दी सूख जाइए। हट, तिहारों की जय हो। अरे हमारे पूरे घर में ऐसी अक्ल किसी भी बहू की ना है। टीवी पे देखा है का जो ऐसा सोच रही हो? अरे ना ना, ये तो बस हमको ऐसे ही सूझ गया। इसे भी पवन महाराज तो कहीं दिख नहीं रहे, सोचे बिजली वाले पवन को चला देते। बढ़िया बढ़िया, हम ना तार लेके आते। अरे सुन, हम ना तार लेके आते। ये क्या हो गया? अरे बंद करो, बंद। अरे बंद कर, बंद कर। अरे 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 बिंदिया रानी, ये सब क्या किया? देखो बिंदिया रानी, हमने तुमसे पहले ही पूछा था ना कि तुमने ऐसा कुछ टीवी पर देखा है। अरे बस कूलर उठा कर ले आई, उसमें देखा भी नहीं कि पानी ढंग से है कि नहीं और चलता भी है कि ना। नहीं सासू माँ, हमको लगा कि पड़ा हुआ है तो चलता ही होगा। अरे तुमने तो सोच लिया कि चलता होगा, पर अब हमारा क्या होगा? हम तो दान न दे पाएंगे ना, हमारा तो संकल्प अधूरा ही रह गया। हमें ना तुम्हें एक काम सौंपना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें तो ऑफिस जाने की जल्दी थी। हाँ? अब तुम्हारा ध्यान ही कहा था, तुम तो चाहती थी कि कूलर से हो जाए। अरे सब्र रखती, पूरी तरीके से अच्छा से सूखने देती, तब होता ना। पर ना, तुम तो सीएम बन गई हो ना, मुख्यमंत्री हो, हमारे घर की बहू कहाँ रही तुम? अम्मा, अरे रहने दे तू। सासू माँ ऐसा काहे कह रही है? ऐसा मत कहिए, हम दोबारा बना देंगे सब कुछ। अब क्या बनाएंगे, कुछ बचा ही ना। चलो बिंदिया, तुम मैंने कहा था ना, तैयार है ना? आज ऑफिस जाना है।
हम नहीं जा सकते आपके साथ। तुम पागल हो गई हो बिंदिया। तुम सीएम हो अभी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं अभय जी, इस घर को संभालना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सीएम तो हम बाद में बने, पहले तो हम इस घर की बहू बने थे ना। हम ठीक कर रहे। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। वहाँ इतने सारे एमएलएस हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है क्या? अरे बिंदिया बहू, अबे सही तो कह रहा है। हाँ, अरे तुम जाओ, ये सब ना हम मिलकर कर लेंगे। अंजू है, रुंजुल है। अरे अम्मा, हमको कहाँ आता है ये सब? हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं आता है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। बहू तुम जाओ। अरे तुम सीएम हो, तुम्हें ना ऑफिस जाना बहुत जरूरी होता है। हाँ अम्मा सही कह रही हैं। सुन लिया तुमने? माँ भी यही चाहती है कि तुम ये सब काम छोड़ के ऑफिस जाओ। अब जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूँ 5 मिनट में। क्या हो गया? हाँ क्या कर दिया तुमने? अरे हमें क्या पता, रुक। अच्छा चलो हम ही करते हैं। अरे लेकिन अम्मा, तुम नीचे बैठोगी कैसे? काम कैसे करोगी? अरे कर लूंगी रे, कोशिश तो करना पड़ेगा ना, संकल्प लिया जो है। अरे राम, हमको आता तो हम मदद कर देते। अरे अरे राम, ना 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 ना, तुम तैयार हो जा, ऑफिस जाना है, हम कर लेंगे। अम्मा तुम नहीं कर पाओगी, कैसे करोगी? अरे चुप, बैठने तो दे। अरे बैठ पाएंगी? हम कुछ मदद करें का अम्मा? बैठ गई। अब लाओ लाओ जी, लाओ, अब कर लेते हैं। तुम कैसे करोगे अम्मा अकेले ये सब? अरे चुप रहेगी। एक तो सीखा नहीं पहले, और अब अकेले ही करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, कर लो फिर। हम सासू माँ को ऐसे परेशान होने नहीं दे सकते। इतनी मुश्किल से उन्होंने अपनाया है हमको। अगर हम अपना बहु धर्म निभाए तो हमरे पति, हमरे अभय जी हमसे नाराज हो जाएंगे। क्या करें? अरे बिंदिया बहू, देख अभय भी आ गया है, जा जाकर के तैयार हो जा। लला सुनी ना रही है। नहीं सासू माँ, हम काज खत्म किए बिना नहीं जाएंगे। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हम भी आते हैं। हाँ अरे रुंझन, तेल की सीसी निकाल, मालिश वाली। अरे हट तिहारों की जय हो गया काम। बिंदिया भी परेशान हो गई, ऑफिस भी ना जा पाएगी, और अभय भी नाराज हो गया। अम्मा ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक तीर से 2 छोड़ो, 3 शिकार हो गए, है ना अम्मा? जिंदगी में पहली बार सही मुहावरा बोली है। गजब। आप प्लीज उन सबको बताइए कि सीएम मैडम आने ही वाली है। अरे उनके आए बिना वो मीटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं? मैडम को जल्दी लेकर आइए सर। बिंदिया अगर ऑफिस नहीं पहुंची तो सब लोग सीएम सर के फैसले पर सवाल उठाएंगे। बिंदिया को ऑफिस जाना ही होगा। अरे अरे जी क्या कर रहे हैं आप? तुम अपनी सासू माँ की मदद कर रही हो या अपनी माँ की मदद कराओ? लाओ मुझे, दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा।
का क्या? ठीक है, छिल गया ना आपका हाथ, बोल रहे थे मत करिए। फटी पीछे हटिए, हम कर लेंगे। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, वरना पीछे हटने के लिए नहीं कहती थी। पीछे हटना मेरी आदत नहीं है। लाओ। ठीक है, हालू हालू ऐसे नहीं पकड़ते हैं। आप ऐसे करेंगे तो आपका हाथ फिर से छिल जाएगा। तो कैसे पकड़ते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब जल्दी काम खत्म कर लेते हैं ताकि हम ऑफिस भी जा सकेंगे। बहुत काम है का? हाँ, मुख्यमंत्री को बहुत काम होता है। चलो अब जल्दी खत्म करके निकलते हैं। पर हम वहां जाके क्या करेंगे? अरे तुम्हें सब विधायकों से मिलवाया जाएगा। किन से? विधायक, जो लोग अपने अपने इलाके से जीत कर आए हैं। इलाके से? तुम वो सब भूल जाओ, बस ये जान लो कि तुम्हें सीएम ऑफिस जाना है, मुख्यमंत्री कार्यालय, जहां से मुख्यमंत्री अपना काम करते हैं। और उनके नीचे जितने भी मंत्री काम करते हैं वो अपने अपने इलाकों की परेशानियां उन्हें बताते हैं और वहां से मुख्यमंत्री उन्हें सुलझा देते हैं। जैसे सरपंच काका जैसे? हाँ, वैसे ही। जानते हैं मामा का कहते हैं, जो चुनाव के पहले खिलाए लिट्टी चोखा, चुनाव के बाद वही दइए धोखा। हाँ, सब काम हो गया माँ। सब काम हो गया? हाँ, सब कुछ हो गया, पंखे भी लग गए। अच्छा, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ बिंदिया।
ऑफिस जाना है। वो बाकी का काम? हाँ वो भी तो। अब कोई काम नहीं है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। दीदी वो जरा बाकी के सुखा देना। हम देख लिया अपनी नई मुख्यमंत्री जी को, पहले दिन ही गायब। ये होता है औरतों के हाथ में सरकार की भागदौड़ देने का नतीजा। क्या कोई मर्द ये क्या कर देर से आएगा कि घर में काम है? नहीं ना। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम इस सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले उस बिंदिया को कुर्सी से हटा सकते हैं। तैयार हो गई? जी दीदी, बहुत सुंदर लग रही हो। शुभ काज का शुभारंभ करने जा रही हो। एक के लिए ये दही चीनी खा कर जाओ ताकि सब काम अच्छे से होगा। बहुत ही बड़ी बात है बिंदिया कि एक औरत एक कुर्सी पर बैठ रही है। अब शायद कोई औरत की आवाज सुनेगा। तो समझ ही नहीं आ रहा दीदी, हम क्या करें? हम वहां जाके क्या करेंगे? हमें तो कुछ भी नहीं पता। हम तो सिर्फ अभय जी की वजह से वहां जा रहे, बाकी तो भोलेनाथ सबके साथ। बिंदिया बहू, अरे अरे तुम दोनों एक ही साथ हो, चलो अच्छा हुआ। ये लो बनारसी साड़ी और गहने हैं। तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाओ। हम चाहती हैं कि मेहमानों के सामने ना तुम दोनों ऐसी लगो जैसे कोयले में से हीरे। लो। सासू माँ, समझ नहीं आया, कौन से मेहमान? हाँ? का? हमने तुम्हें बताया नहीं का? अरे सत्संग की महिलाएं आ रही है तुम्हें देखने के लिए, यानी कि नई बहू को देखने के लिए। और वो तो कह रही थी कि आज सत्संग ना नई बहू ही करेगी। हाँ। क्या हुआ? का? अरे हटती हारों की जय हो। अरे हम तो भूल ही गए, तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना। तुम तो मुख्यमंत्री हो ना। अब क्या बताए तुम्हें, हमें तो याद ही नहीं रहता है। हाय, अब तुम्हें क्या बताए। अरे तुम्हारी सासू माँ ना अब तक ये मन में ना बैठा पाई है कि उसकी बहू अब उसकी ना रही है। अरे तुम अपनी सासू माँ की मन की मुराद कहाँ से पूरा करोगे? समय कहाँ है तुम्हारे पास? अब क्या करे? एक काम करो ना, जाते जाते हमें कोई अच्छा सा बहाना बताती जाओ, वरना हमें बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा सबके सामने। मुंह दिखाने लायक ना रहेंगे। क्या करें? बहुत सुनाएगी वो पड़ोस वाली ना, कोई बात ना, सब सुन ले। बिंदिया तैयार हुई कि नहीं? बिंदिया कहाँ हो?
दिया, हम मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे हैं, किसी की शादी में नहीं। वो हम अबे जी, वो हम आपके साथ नहीं चल सकते। सासू माँ ने अपनी सत्संग वाली सहेलियों को बुलाया, खास करके हमसे मिलने आ रही है, और हमें आज सत्संग में रहना ही पड़ेगा। बहुत जरूरत है उन्हें हमारी। अगर आज हम सत्संग में ना ही रहे तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। या तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम सीएम हो अभी, प्रदेश के प्रति भी तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। पर हम ये घर की बहू भी तो हैं, और ये घर की ओर हमारी जिम्मेदारी पहले है। आप ही बताइए, आपका बेटे होने का फर्ज भूल जाएंगे अगर मुख्यमंत्री बना दिए गए तो? ठीक है, हाँ कि ये सहेलियां जो आ रही हैं उनसे मिलने के बाद तो सीएम ऑफिस आ सकती हो ना तुम। चलना जरूरी है का? बिना चले नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें फोन करके बोल देता हूँ कि हम 1 घंटे में आने वाले हैं, और उसके लिए हमें एग्जैक्टली 1 घंटे में निकलना होगा, ठीक है?